नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। मंगल का दिन, सब कुछ बाजार में मंगल मंगल दिखाई दे रहा है। और पिछले 3 दिनों के अंदर क्या मूव देखने को मिला है बाजार के अंदर, कोई ऐसा सेक्टर इंडाइसेस नहीं है जहां पर कि अच्छी तेजी ना देखने को मिली हो। सेंसेक्स निफ्टी लगातार नए हाईज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज हमने देखा कि बैंक इंडेक्स को लेकर के जो तमाम चिंताएं थी वो भी दूर होती हुई दिखाई दी, और बैंक इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स भी आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया है और बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब ये रैली कितनी सस्टेनेबल है, इसको लेकर के सवाल उठ सकते हैं। तो अब इस बाजार में क्या करना चाहिए? क्या ये बाजार अब डरने का नहीं, खरीदने का है? जिस तरीके से मजबूती देखने को मिल रही है, किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा नज़र डालते हैं कि आज निफ्टी में रैली देखने को क्या मिली है। 20,808 पे निफ्टी खुला, 20,849, बीट 850, ये आज का इंट्राडे हाई रहा। लेकिन हाँ, वहाँ से थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन लोअर लेवल पे भी बाजार जाने को तैयार नहीं है। 20,711 से शानदार आप मूव देखने को मिला। अभी भी 20,806 ये स्तर देखने को मिल रहा है। आधे % की तेजी आज भी निफ्टी के अंदर, 120 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि आज की रैली जो है वो सिर्फ दिग्गज शेयरों में नहीं है, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी आज नए हाइज बनाए हैं, तो वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। दिग्गज शेयरों में भी कम तेज़ी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 29 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 21 शेयरों के अंदर हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। तेज़ी कहाँ देखने को मिल रही है? लगातार तीसरा दिन सरकारी कंपनियों के अंदर, बैंक हो, डिफेंस हो, कहीं पर भी आप उठा लीजिए, हर PSU कंपनीज में पिछले 2-3 दिन के अंदर शानदार मूव देखने को मिला है। और मूव अच्छा देखने को मिला है अदानी समूह के अंदर। अब इस तरह के सेक्टर्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी पर अगले 1 घंटे बातचीत करेंगे। बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे खबरों वाले शेयर में क्या एक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ वाह क्या IPO हमें, भले ही मेन बोर्ड के IPOs नहीं खुले हैं लेकिन समी के IPOs खुले हुए हैं, वहाँ पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी आज हम चर्चा के अंदर डिस्कशन में लाएंगे। और सबसे आखिरी में चुन के हमारा खास सेगमेंट बताएंगे इस तेज़ी के बाजार में अब किन शेयरों में आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए रूबरू कराते हैं आज के अपने खास मेहमान संतोष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते जब हम लोग बैठे थे तो बातचीत कर रहे थे इस बारे में कि अब आगे की दिशा क्या हो सकती है। जैसे नतीजे आए, जैसे एग्जिट पोल के बाद हमने देखा या फिर चुनाव के जो नतीजे आए, गोली हो चुका है बाजार सर। अब क्या ये डरने का वक्त है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदने का वक्त है, बाजार में भरोसा दिखाने का वक्त है? आप कैसे देख रहे हैं बाजार में ये जो 2-3 दिन के अंदर शानदार मूव देखने को मिला है? देखिए, इलेक्शन रिजल्ट के बाद मार्केट जो है शायद काफी यूफोरिक हुआ है और देखिए कि एक रनअवे गैप दिखा कल के ट्रेडिंग सेशन में, और फिर आज फॉलो अप बाइंग है ऊपर की तरफ। सेक्टर जो चीज दिख रही है विपुल जी मार्केट में, वो कि PSU थीम काफी ज्यादा कैचअप की है, और दूसरा उसके साथ अडानी जो कि काफी जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद और काफी पॉलिटिकल आक्षेप के बाद जो है काफी दिनों तक नीचे था, लेकिन अब ऊपर से वापस से इसमें एक तेजी देखने को मिली है, जो कि पिछले वीक सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो है बयान के बाद काफी अच्छी तेजी आई थी। और ये रिजल्ट के बाद तो बहुत धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है पूरे अडानी ग्रुप के शेयरों में, जो भी इनके साथ 8 शेयर लिस्टेड है। मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें जो है अडानी ग्रुप में हमने बराबर ये बात की कि अडानी पोर्ट्स मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि बैक्ड बाय बिजनेस फंडामेंटल। और अभी इन्होंने एक जो है अनाउंसमेंट किया अडानी ग्रीन को लेकर, जो कि बहुत बड़ा केपेक्स प्लान, ये आने वाले दिनों में जो $22 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, जिसके कारण कि आप देखें अडानी ग्रीन में आज 20% की सर्किट लगी हुई है। तो ये तमाम जो पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट सेंटिमेंट को जो है वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है कि उसको देखना है, और काफ़ी जो है थर्स्ट मिल रहा है पॉजिटिव सेंटिमेंट के लिहाज से। आप देखें मार्केट में हेंस फोर्थ आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और जैसा कि आप ठीक बता रहे थे कि आज जो है बैंकिंग शेयर ऊपर गए हैं। लास्ट टाइम भी जब हम आपसे बात कर रहे थे मुझे लग रहा था कि बैंकिंग स्टॉक ही सबसे जो है चीपर है स्टॉक, मार्केट जो है नई हाई पे है, और PSU बैंक स्पेशली उसमें जो है मुझे लगता है कि एक स्वीट पॉकेट में अभी भी हैं, जहाँ पर कि काफ़ी मौके हो सकते हैं। तो चुनिंदा PSU बैंक मुझे अच्छे लगते हैं इन स्तरों पर भी।
और आगे हम बातचीत करेंगे कि और कौन से स्टॉक्स इसमें अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, और चर्चा करेंगे, और ख़ास तौर से अदानी समूह पे अभी आपसे थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल भी अदानी ग्रुप पे माफ़ कीजिएगा आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत जो बहुत सारे दर्शक जो हमारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जो इन्होंने प्रश्न भेजे हैं उनके प्रश्न ले लेते हैं। और इमरान खान साहब ने प्रश्न भेजा है, साउथ इंडियन बैंक के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 1614 शेयर इनके पास हैं, 25 रुपये की खरीद इन्होंने की हुई है, और कह रहे हैं कि कार्यक्रम नियमित रूप से देखते हैं और इस प्रश्न का उत्तर वो जानना चाहते हैं। साउथ इंडियन बैंक आज पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं करीब 2.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर थोड़ी सुस्ती आई थी सर, जब हमने देखा था कि आरबीआई की तरफ से कुछ एक टिप्पणियाँ एनबीएफसीज और बैंक को लेकर के की गई थी, लेकिन उसके बाद अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है निचले लेवल से। कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? पिछले 6 महीने में करीब 37-38% का रिटर्न दिया है इन्होंने। अपना नज़रिया तो हमें नहीं लिखा, लेकिन 25 की इनकी खरीद है, तो करीब 1 रुपये के आसपास मिल रहा है इनको यहाँ पे। देखिए, मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए। जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में कहीं न कहीं आपको कुछ पॉकेट्स दिखेंगे जहां पर कि अच्छी गेन हो सकता है, और उसमें ये एक बैंक भी होता है, क्योंकि आप देखें कि जो डिस्काउंट टू इट्स बुक वैल्यू है वो 32 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है, और मौजूदा जो स्टॉक प्राइस है 2570 है। तो मोर देन जो है मतलब ऑलमोस्ट 20% के आसपास से ऊपर का जो है एटलीस्ट जो है इसमें आपको गेन देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट कैच अप टू द बुक वैल्यू। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो कंपनी की काफी अच्छी हुई है। पहले जो हम लोग प्राय देखते हैं कि बुक वैल्यू रिटर्न ऑन इक्विटी वो 12.4% के आसपास हुई है। तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा ऐड करना है तो निचले स्तरों पर अगर गिरता है तो ऐड का और कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई साक्षी सिंह जी ने प्रश्न भेजा हुआ है, और इन्होंने सर प्रश्न भेजा हुआ है बीएचईएल के ऊपर। कह रही हैं कि 13,000 शेयर ले रखे हैं 179 के रेट पर। ट्रेडिंग व्यू इन्होंने हमको बताया है 1 हफ्ते का, और कह रहे हैं कि क्या ये आज जो है 180 के ऊपर बंद हो पाएगा। मैंने इसलिए इस पर पोजीशन बनाई है क्योंकि अगर निफ्टी 21,000 टच करेगा तब ये हो सकता है 185 रुपये का भाव टच करे। मैम, बाज़ार में इतने अच्छे पैसे बन रहे हैं, इतना शॉर्ट टर्म व्यू क्यों ले रहे हैं? बहुत सारे बैंक नहीं चल रहा था, बैंक चल गए, अब आईटी में भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आप 1 दिन में 2 दिन के अंदर चलिए, आपकी मर्जी है। पूछते हैं यहाँ पर अभी 175-176 के आसपास चल रहा है, और बीएचईएल जैसा शेयर इसने ऑलरेडी अच्छा मूव दे चुका है, काफ़ी अच्छा शानदार मूव दिया है। उसके बाद से आप चाह रही हैं 1 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आ जाए इसमें। 1 महीने में सर 35% ऑलरेडी चल चुका है, 6 महीने में शेयर डबल हो गया है, लेकिन इनको लग रहा है कि 21,000 जाएगा तो 185 का भाव आ जाएगा। आपकी राय बीएचईएल के ऊपर? नज़रिया अब छोटा है। देखिए, काफी छोटे नजरिए में मुझे लगता है कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स देखने चाहिए, और चूंकि इन्होंने मोमेंटम पकड़ा है तो मोमेंटम अगर आप किसी भी स्टॉक में पकड़ते हो तो आपका जो है कहते हैं कि धर्म बनता है कि आपने मोमेंटम कहाँ टूट जाए वो देखना चाहिए, और आपके कैपिटल पे ज्यादा लॉस क्रिएट ना हो उसको देखना चाहिए। लास्ट के अगर मोमेंटम की बात मैं करूँ कि लास्ट के एटलीस्ट 3 से 4 दिनों की ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 168 जो है 169-70 नीचे और ऊपर 180 जाकर डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे जिसे मोमेंटम काउंट करता है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है बनस्पत की। अगर आप पिछले हफ्ते या 10 दिन का मूवमेंट देखेंगे तो मोमेंटम कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाई डाउन हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मैं सुझाऊंगा कि आप अगर उसके नीचे जाता है तो आपने निकलना चाहिए। वो 171 है, 171 के नीचे अगर जाता है तो निकल जाए। ये कोरिलेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है कि अगर निफ्टी 21,000 जाएगा तो कौन से स्टॉक चलेंगे, और निफ्टी में वेटेज नहीं है ऐसे स्टॉक का, तो कहना मुश्किल है कि निफ्टी के साथ ही चलेगा। और ड्रीम रन ऑलरेडी हो चुका है और आप काफी ऊपर पर आकर ले रहे हो। फंडामेंटल भी देखेंगे तो उतने ज्यादा सपोर्ट नहीं है। पीएसयू के टूवर्ड्स पीएसयू परसेप्शन मार्केट का चेंज हुआ है जिसका लाभ इस कंपनी को हुआ है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग काफी एक्सूबरेंटली हाई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऑर्डर बुक इनकी स्वेल करे जिसके कारण की भाव दिया जा रहा है, लेकिन फंडामेंटली देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। इसके पहले भी हम लास्ट वीक जब बात कर रहे थे किसी दर्शक ने पूछा था सेम चीज, मैंने कहा था कि टेक्निकली मुझे अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली जरूर इसमें चीजें हिकअप्स हैं। तो आपने 171 रुपए का एक स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस जरूर बना के रखें। ठीक, इस बीच बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनके प्रश्न आए हुए हैं गांधार ऑयल के ऊपर।
एक दर्शक हमारे हैं फ्लेयर राइटिंग के ऊपर पूछ रहे हैं, एक दर्शक हमारे हैं इरेडा के ऊपर पूछ रहे हैं। तो हम काम करेंगे कि आज जो हमारा सेगमेंट होगा, क्योंकि मेन बोर्ड के कोई आईपीओ है नहीं, एसएमईज आईपीओ पे डिस्कशन के बाद जितने आपके सवाल हैं ना वो हम संतोष सर के सामने रखेंगे और उनके उत्तर जानना चाहेंगे कि आखिर में ये जो तमाम लोगों के पास शेयर पड़े हुए हैं, चाहे वो टाटा टेक्नोलॉजी के हों, चाहे गांधार के हों, इरेडा के हों, अब वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। तो बने रहिए कार्यक्रम के आखिर के हिस्से तक, वहाँ के आईपीओ के सेगमेंट तक हम आपको आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस बीच जस्ट गौतम जी की प्रश्न भेजा हुआ है और जस्ट गौतम जी ने कहा कि पावर सेक्टर में बेस्ट स्टॉक कौन सा हो सकता है खरीदारी के लिए मौजूदा भाव पे, या फिर मुझे ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। तो या तो ईटीएफ का माध्यम चुनना चाह रहे हैं, या फिर किस शेयर में आपको लगता है कि पावर क्षेत्र में ज़्यादा ऊर्जा बनी हुई है, वहाँ पर कहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए, ईटीएफ बहुत बेस्ट वे होता है, क्योंकि ईटीएफ जो होता है एक बास्केट होता है। बास्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक जो है मिला जुला रिटर्न और एक अच्छा रिटर्न होता है, क्योंकि इंडेक्स की तरह वो काम करता है। लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई पावर सेक्टर में कोई ईटीएफ हो। अगर होगा तो डेफिनेटली आपको वो देखना चाहिए। अ, अभी मुझे लग रहा है कि पावर सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां पर जो मुझे दिख रहा है कि टाटा पावर शायद अच्छा कर सकता है, और इस कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में मौजूदा जो है जो भी मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है वो काफी पॉजिटिव है। तो आप उस जगह देख सकते हो, और चुन चुन के हम शेयर पे इस पे बात करने वाले हैं। चुन 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 के सेगमेंट में हम इस पर विषय पर बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम के आखिर तक। रजनीश पाल साहब से बातचीत कर लेते हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे हैं पाल साहब? बढ़िया है सर। चलिए बताइए, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर अडानी अडानी एंटरप्राइजेस से सर 2271 के भाव के सर 24 शेयर हैं, और ग्रासिम के 1850 के भाव के 36 शेयर हैं सर। क्या अभी एक करना डिस्कस कर लेते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस के चाहिए? 2271 के भाव के 24 शेयर हैं 2271 के भाव पे लिए हुए हैं। कब लिए थे आपने सर? सर। काफी समय हो गया, मेरे हिसाब से 3-4 महीने हो गए। चलिए, अभी तो आपकी मतलब जो है बहुत दिनों का इंतज़ार जो है वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। आप अब मुनाफे में आ गए हैं, ठीक ठाक मुनाफे में। अभी क्या क्या सोचा है, कब तक होल्ड करेंगे? सर 2 माह का नजरिया है। 2 माह का, ये अच्छी बात है कि आपने नज़रिया अपना स्पष्ट कर दिया है कि भाई किस लेवल पे हमको एग्जिट करना चाहिए। सर 1-2 महीने ही और रुकेंगे तो क्या 2200 की खरीद है, 2200 समथिंग की, और अभी 2793 का भाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इनको 400-500 रुपये अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर शानदार मूव देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए अदानी इंटरप्राइज पे? और अदानी पे आप रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अदानी समूह पर मैं सबसे पहले एक छोटी टिप्पणी चाहूँगा कि ये जो, क्योंकि इस पर हम सोच रहे हैं कि आज हम इस पर थंब भी लगाएं कि अदानी के अंदर जो रैली देखने को मिली है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या जो आशंकाएं थीं, जो बुरा वक्त था, ये समाप्त हो गया है, या ये जो रैली है क्या ये एग्जिट का मौका है? बहुत लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, उनके लिए अदानी ग्रुप पर एक कमेंट, और उसके बाद 2-3 कंपनियों पे सवाल आए हैं, और उसके बाद पहले अदानी इंटरप्राइजेस पे आप क्या टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, ग्रुप में जो शंकाएं थी, सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रश्न उठाए गए थे, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे फेड अवे हो रहे हैं। लेकिन हमेशा आप जब भी निवेश करें एक चीज का ध्यान रखें, वैल्यूएशन बहुत ही जरूरी होता है। और अडानी के जितने भी शेयर हैं, जितने भी लिस्टेड शेयर हैं, मुझे लगता है कि जो रीजनेबल वैल्यूएशन है वो अडानी पोर्ट का। और बराबर हम जो है विपुल जी, आपसे जब कभी भी बात की है हमने अडानी पोर्ट की बात की है, दूसरी किसी कंपनियों की बात नहीं की है। और यही कारण है, आप देखो मार्केट ने भी शायद अब जब बाउंस बैक हुए हैं सारे अडानी के शेयर, तो केवल एक शेयर जो ऑल टाइम हाई के पास है, अपने प्रीवियस हाई के पास है, वो अडानी पोर्ट ही है, क्योंकि उसमें वैल्यूएशन रीजनेबली वैल्यूड शेयर है। काफी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जो पोर्ट हैं, जहां से हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उनका एक लार्ज चंक इनके पास है, जिसके कारण कि मैं काफी बुलिश था इस पे, बहुत दिनों से ये बात करते रहा। लेकिन दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं, एक सेंटिमेंटल जरूर जो है पॉजिटिव हुआ है सेंटिमेंट मार्केट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो थोड़ी टिप्पणी थी शायद सूदिंग थी इनके लिए। निर्णय अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन सूदिंग टिप्पणी के कारण मार्केट ने हाथों हाथ लिया था। दूसरी चीज जो है, अभी जो इनकी विस्तार की योजनाएं हैं उस पर धीरे धीरे काफी काम कर रहे हैं, और अडानी ग्रीन में विस्तार का एक बहुत बड़ा खाका इन्होंने रखा है सामने, जिसके कारण कि मार्केट को लग रहा है कि ये जो
कंपनी है, शायद बहुत कुछ करेगी, ग्रीन में काफी बड़ा इनिशिएटिव है इनका। उसके कारण आप देख रहे हो कि काफी जो है मार्केट बढ़ा हुआ है, सेंटिमेंट बूस्ट हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपका निवेश हमेशा वैल्यूएशन देख के होना चाहिए। डेफिनेटली हम लोग कई बार देखते हैं विपुल जी, अपॉर्चुनिटी साइज कहाँ हो सकती है, और करंट वैल्यूएशन अगर सपोर्टिव नहीं है, अपॉर्चुनिटी साइज इतना काम जी कर लेती है, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। अडानी जो ग्रीन है, जिसमें जिस तरह की बात मैनेजमेंट ने की है, मुझे लग रहा है कि ये एक शेयर हो सकता है जो कि ब्लैक हॉर्स जिसे डार्क हॉर्स जिसे कहते हैं, शायद हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ध्यान रख सकते हैं, निचले स्तरों पे अगर मिले तो थोड़ा ही लें, थोड़ा ज्यादा नहीं पोर्टफोलियो में जगह दें, थोड़ी सी जगह दें। और दूसरा जो पिक होगा, जो हमेशा मैं बोलता रहा हूँ, अडानी पोर्ट होगा। अदानी ग्रीन अदानी पोर्ट ये अच्छा लग रहा है। अदानी ग्रीन में तो लग गया 20% का अपर सर्किट, 1348.50 का भाव देखने को मिल रहा है। अदानी पोर्ट 10% से ज़्यादा चढ़ा हुआ है, 967 का भाव देखने को मिल रहा है। अब सर जरा जरा इनके प्रश्न पर आते हैं, और एक दो प्रश्न जो और अदानी पे आए हैं उन प्रश्नों की, उन दुविधाओं को दूर करते हैं। अब इन्होंने 2200 समथिंग पे लिए हुए हैं, 2700 के आसपास का भाव है अदानी इंटरप्राइजेस पे, और नज़रिया इन्होंने बताया कि 2 महीने से ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं। आपकी राय सर? देखिए, अगर 2 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो भी प्रॉफिट आया है उसको कहने की प्रोटेक्ट कर लें। तो मैं एक लेवल दूंगा 2720 रुपये के आसपास। अगर उसके नीचे बंद होता है स्टॉक, तो आपको कंसिडर करना चाहिए निकल जाने का, क्योंकि कंसोलिडेशन का जो सीलिंग था, रेजिस्टेंस, अब उसके ऊपर निकला है अलोंग विद वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हुए हैं आज, और उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। और आपको वो बना के रखना कि अगर उसके नीचे जाता है तो फिर से कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक। तो 2720 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, और उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस बना के राइड द टाइड करें। अभी सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो बने रहें। इस बीच जो है प्रतिमा कुमारी जी का ही प्रश्न है सर, अदानी समूह पर ही। वो कह रही हैं अदानी विल्मर के इनके पास 240 शेयर हैं, 372 के भाव पर लिए हैं, और कह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अब इन्होंने इनकी खरीद से तो बिल्कुल पास में ही है अदानी विल्मर, 2-3 रुपये इनको मिल रहे हैं, आज 8-8.5% ऊपर है। अदानी विल्मर पे सर पहले भी काफ़ी सवाल आया, और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि चूंकि ये ऐसे सेक्टर के अंदर है जहाँ हमेशा डिमांड बनी रहेगी, लेकिन उस तरीके से शेयर के भाव में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ देखने को मिला। अभी क्या करना चाहिए सर? ये रैली में कहाँ तक जा सकता है अदानी विल्मर? देखिए, अडानी विल्मर शुरुआत के दिनों में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो मैं काफी पॉजिटिव था इस कंपनी पे। लेकिन उसके बाद ही कुछ महीनों के बाद एक रिपोर्ट आई कि अडानी समूह जो है इससे निकलना चाहता है। प्रोमोटर्स कभी भी अगर कोई भी कंपनी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अडानी और विल्मर का ये एक कह लें कि जो है मिला जुला उद्यम है। और अडानी ग्रुप अगर निकलना चाहता है तो ये स्टॉक के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। और इस यही कारण रहा है विपुल जी कि स्टॉक में हमने देखा है कि काफी नीचे आ चुका है। मतलब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे भी नीचे आ गया था, और धीरे धीरे अब इसमें ऊपर जा रहा है। चूंकि इसमें प्रमोटर निकलेंगे तो ये प्रेशर इस कंपनी पे लगातार रहेगा। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज देखें कि 380-85 के ऊपर अगर ये चलता है, तब जो है आपने इसको स्टॉप लॉस 360 के नीचे का बाय क्लोजिंग बेसिस बना के रख सकते हैं। ठीक। इस बीच अदानी समूह पर भी एक और सवाल आया है थंडर बीस जी का, और इनका प्रश्न आया है अदानी टोटल गैस के ऊपर। इन्होंने 10 शेयर लिए हुए हैं अदानी टोटल गैस के, 666 पर हैं। कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। सर ये लोगों के मन में बड़ी दुविधा है इस समय, क्योंकि एक तो अदानी में बहुत दिन से वो लोग फंसे हुए थे, होल्ड कर रहे थे कि देखते हैं क्या निकल कर के आता है, और जब ये रिकवरी आई है तो सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी जो है होल्ड करना चाहिए। तो अभी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए सर? क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या क्या स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहिए? आज करीब 16% ऊपर है अदानी टोटल गैस का शेयर, 846-847 का भाव देखने को मिल रहा है। इन्होंने 666 पे लिया हुआ है, तो 200 रुपये पर शेयर मिल रहा है इनको। देखिए, इसमें भी कुछ न्यूज़ था। मैं चूंकि ट्रैक नहीं करता हूँ ज़्यादा इस स्टॉक को, तो इसमें भी आई थिंक एक सप्ताह या 10 दिन पहले कुछ न्यूज़ था जिसके कारण की इसमें हमने एक्टिविटी होते हुए देखी है। इसमें भी आपका पैसा जो है आपको प्रॉफिट लॉक करके देखना है। तो 780 रुपये मुझे लग रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, वो आप ध्यान रखना। उस चीज़ को बेंचमार्क बना के या फिर उसके नीचे की क्लोजिंग आती है, पर आप एग्जिट स्ट्रैटेजी अपना लेना, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तो फिर से कंसोलिडेशन की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। 780 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान ध्यान रखें उसका। ठीक।
तो उम्मीद करते हैं कि अदानी समूह को लेकर के जो आप लोगों के मन में आशंकाएं होंगी वो सभी समाप्त हो गई होंगी। हमने कम से 3 से 4 स्टॉक डिस्कस कर लिए, बेस्ट स्टॉक कौन सा है वो आपको बता दिए। सर कोई शेयर ऐसा भी है जिससे दूर रहना चाहिए, जो आपको लगता है सबसे महंगा लग रहा है यहाँ पर? देखिए महंगे अगर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमेशा महंगा किसे हम कहते हैं, क्योंकि करंट जो है अर्निंग्स पे हमें दिखता है कि बहुत ज़्यादा जो है फ्यूचर नहीं दिखता बहुत ज़्यादा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, ये दो कंपनियां थी इनके समूह की जो कि सबसे ज़्यादा महंगी थी। और अडानी ग्रीन में चूंकि ये न्यूज़ आ चुका है ऑलरेडी कि अब ये बहुत बड़ा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इसका मतलब है कि शायद वैल्यूएशन जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे वो। ऑलरेडी 1,90,000 करोड़ के आसपास का शायद वैल्यूएशन ऑलरेडी है अडानी ग्रीन में। और अर्निंग्स पे अगर देखेंगे करंट अर्निंग्स पे तो काफ़ी महंगे हैं, दोनों शेयर महंगे हैं। लेकिन एक शेयर जस्टिफाई करता है कि आने वाले टाइम पे अर्निंग्स बढ़ सकती है, इसीलिए मैंने कहा कि लेंगे तो थोड़ा ही लें, ज़्यादा ना लें। गिवन द काइंड ऑफ करेक्शन, अगर आप देखें अडानी ग्रीन 3,000 रुपये के ऊपर चलता था और वहां से करेक्ट होकर काफ़ी नीचे आ गया था और फिर अब चलने की कोशिश कर रहा। तो ये थोड़ा देखना है यहाँ पर, एक मतलब जैसे कहते हैं कि एक्स फैक्टर है। और इसलिए इसी लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ही लेना चाहिए किसी को। थोड़ा ही लेना चाहिए। इस बीच किंग सिंह जी बार बार आप पूछ रहे हैं, मैंने आपको कार्यक्रम में बताया कि अभी वाह के आईपीओ है सेगमेंट में गांधार ऑयल, फेयर राइटिंग, इरिडा, इन तमाम विषयों पे हम बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए कार्यक्रम में सर, आपका प्रश्न अवश्य लिया जाएगा। इस बीच जो है अगले दर्शक के पास जाएं। यहाँ पर हमको जो प्रश्न भेजा गया है वो चंबल गौरव सचान जी का पहले प्रश्न लेते हैं। जेएनके बैंक के ऊपर इनका प्रश्न है, और जेएनके बैंक के 1 साल के लिए क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने रिटर्न पॉसिबल है? जेएनके बैंक आज शानदार मूव देखने को मिल रहा था सर सुबह इसमें, और इसमें भी अच्छे खासे रिटर्न जो है वो आते हुए दिखाई दिए हैं। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 116 रुपये के आसपास चल रहा है। आधे % के आसपास की अभी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सर पिछले 6 महीनों में देखें तो करीब 100% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है जेएनके बैंक में। करंट लेवल पे एंट्री करने लायक है या आपको लग रहा है कि अब डबल हो चुका है, थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए ये जो बैंक है वो पर्टिकुलर एक टेरिटरी का है बैंक, जम्मू एंड कश्मीर का बैंक है। और आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में इस बैंक में प्राय पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा है दैन टू दी इंडस्ट्री को जो लोन दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है सच। इनकी कुछ ब्रांचें अवे फ्रॉम जो है जम्मू एंड कश्मीर हैं जहाँ पर की सारी एक्टिविटी है। लेकिन अगर ओवरऑल टोटल पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें अनसिक्योर्ड लोन या फिर पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, ये तरह के लोन ज़्यादा हैं, जिसके कारण कि रिस्कियर बिजनेस की तरफ इंडिकेट करता है। करंट मार्केट प्राइस पे मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे जो कंसोलिडेशन, अगर हम टेक्निकल की तरफ देखें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, और दैट टू ऑन ए पॉजिटिव नोट। और 117 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो 25 रुपए के करीब इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो उसका ध्यान रखें, 5 to 7% का ही स्टॉप लॉस दें। और फ्रेश अगर कहेंगे बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस बैंक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि प्राइस टू बुक जो है वो ऑलरेडी मोर देन 1 ऑलरेडी हो चुका है। और गिवन द काइंड ऑफ बिजनेस जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही इकोनॉमी कहीं थोड़ी सी भी जो है नीचे आती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन बैंकों को होता है। चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। शोइबा खान जी हमारे साथ प्रश्न उन्होंने भेजा है, और ये कह रहे हैं इनके पास टाटा स्टील के 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 127 के भाव पर। कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। तो अगर टाटा स्टील का मौजूदा भाव देखें तो करीब 131 के आसपास चलता हुआ 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाटा स्टील मेटल पैक में सर काफ़ी परेशान किया है, और अब थोड़ी बहुत बीच में लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 3-4 रुपये इन्हें मिल रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? 1 महीने में करीब 10% के आसपास का मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में है, क्योंकि पूरी स्टील इंडस्ट्री अगर डोमेस्टिकली देखेंगे तो रियलाइजेशन इस क्वार्टर उतने अच्छे नहीं रहे हैं। और आने वाला ये जो क्वार्टर जो चल रहा है उसमें भी शायद उतने अच्छे ना हों। लेकिन काफ़ी आश्वस्त हैं, क्योंकि अगर जिस तरह से इलेक्शन रिजल्ट आए हैं और वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सेंट्रल पे कंटिन्यूटी ऑफ द सेम गवर्नमेंट रह सकती है। मतलब पॉलिसी जो है वो मेंटेन रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का। तो गोइंग फॉरवर्ड कंपनीज के मैनेजमेंट काफ़ी आश्वस्त हैं कि अच्छा रियलाइजेशन या अच्छे ऑर्डर बुक इनके हो सकते हैं। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए।
35 से लेके 40 के बीच में काफी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं स्टॉक में। निचले स्तरों पर मैं कहूंगा कि थोड़ा ऐड कर लें। और जी चलिए, इस बीच चलते हैं, जरा अंशुल जी के पास चलते हैं बातचीत करने के लिए। अंशुल जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार अंशुल जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बढ़िया है, मैं रायपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, रायपुर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं रायपुर में आप? जी सर, मैं जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। जी। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका, और रायपुर में मनी 9 के कार्यक्रम कैसे देखे जा रहे हैं, क्या पसंद आ रहे हैं आप लोगों को? सर मैं तो जी बिल्कुल पसंद आ रहा है। मेरे साथ वाले जितने भी है मैं उनको भी बोलता हूँ फॉलो करने के लिए, देखने के लिए। मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ। अरे सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जी और मेरा बताइए क्या सवाल सर जोमेटो पे है। जी जोमेटो पे है, मेरे पास 70 शेयर है इस समय, और एवरेज प्राइस है 59 का। हाँ। तो मैं अभी उसे होल्ड भी कर सकता हूँ, और मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, और प्लस अभी ऐड भी किया जा सकता है क्या? चलिए, अभी तो पहले तो थोड़ा सा मतलब इस बात की खुशी महसूस कीजिए कि मतलब आपने एक पैसे लगाए और वो पैसे डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो 60 रुपये पे लिए और 116-17 का भाव देखने को मिल रहा है। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपको इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो 155-56 के आसपास फंसे हुए हैं, और इतनी रैली के बावजूद उनके भाव अभी तक नहीं आ पाए। तो आपको तो पहले तो बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ पे क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म रुकना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूव आ चुका है, वो थोड़ा सा एक बड़ा प्रश्न है। सर अच्छी खासी रैली जोमेटो के अंदर, जोमेटो और टोमेटो चल रहा था एक समय पे कि दोनों ही 40-50 रुपये पे आ गए थे। अब ये शेयर अब 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है, 116-117 का भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या आकर के एवरेज करना, जिन्होंने 59-60 रुपये पे लिए हों, उनके लिए क्या एक बुद्धिमानी भरा फैसला होगा? और दूसरा, क्या लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो में रुकना चाहिए, या पैसे डबल हो गए हैं एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफी कठिन है मेरे लिए, क्योंकि पहली चीज हम जो देखते हैं बिजनेस में वैल्यूएशन, जो कि सपोर्टिव नहीं दिखते हैं अभी भी। हाँ, जिस तरह से लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट देखी गई थी, और उसके ठीक जो है कुछ महीनों के बाद जब कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट में आती है, तो मार्केट में एक तरह का समझिए कि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आती है, और काफी अच्छा उछाल देखा गया है इनके स्टॉक प्राइस में। कितना सस्टेनेबल होगा आने वाले टाइम पे देखा जाएगा, कि बिजनेस जो है एज सच कितना बड़ा कर सकते हैं और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ला सकते हैं, जो कि बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन हो चुका है कंपनी का, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो नहीं है। लास्ट के 2 क्वार्टर में 38 करोड़ प्रॉफिट केवल कमाई है कंपनी। तो सारी चीजें जो है वो कह लें कि अंधेरे में है कि कितना बड़ा प्रॉफिट कंपनी बना सकती है, जिसका वैल्यूएशन ऑलरेडी इनको दिया जा चुका है मार्केट के द्वारा। और मुझे लगता है कि सबसे पहले इसमें ऐसी चीज जहां वैल्यूएशन ज्यादा हाई हो और आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और मुझे लग रहा है कि 112-13 ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो निकल जाए आप। ठीक, अब जरा वासुदेव जी का प्रश्न ले लेते हैं। वासुदेव जी ने लिए हुए हैं 63 मून्स के शेयर, इन्होंने लिए हुए हैं 1000 शेयर, और ये इन्होंने 450 के भाव पे लिए हुए हैं। 6 महीने अभी और होल्ड कर सकते हैं। और अभी अगर हम देखें 450 पे लेकर के 568 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5% का अपर सर्किट यहाँ पर 63 मून्स में लगता हुआ दिखाई दिया है। सर इस शेयर में हो क्या रहा है? एक महीने के अंदर 113-14% के आसपास की रैली, मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर आया है। एमसेक्स वाली के साथ जो इनका टाइप था वो वाली खबर तो थी, पर उसके बाद से ऐसा क्या हुआ है कि ये शेयर इतनी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है? 6 महीने में 250% का रिटर्न, 1 महीनों में 100% से ज़्यादा का रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए सर? एक तरफा मूव चलता हुआ जा रहा है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्हें? मुझे लग रहा है, देखिए लास्ट क्वार्टर के जो नंबर आए थे काफी अच्छे नंबर थे, जिसके कारण कि आप देख रहे हो कि थोड़ा सा इसमें अप मूव दिख रहा है। फंडामेंटली कुछ डेवलपमेंट हुए हैं मुझे मालूम नहीं है इस तरह से, लेकिन जिस तरह से स्टॉक प्राइस में 300 रुपए का 550 रुपए के आसपास हो चुका है प्राइस ऑलरेडी, तो काफी बड़ा मूव है। मुझे लगता है कि परसेंटेज वाइज यहाँ पे, क्योंकि चार्ट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल अप मूव है, तो बेहतर होगा कि 5-7% का जो है स्टॉप लॉस लगा के अपने जो है प्रॉफिट को रन कर सकते हैं। इस बीच सैयद आरिश का सवाल ले लेते हैं, और आरिश साहब पूछ रहे हैं चंबल फर्टिलाइज़र के ऊपर। 340 क्वांटिटी है सर, 288 रुपये के भाव पे। अच्छा, 340 शेयर ले रखे हैं, 288 की इनकी खरीद है। अभी अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या
रुझान देखने को मिल रहा है। तो चंबल फर्टिलाइज़र पे अगर हम देखें अभी तो 326 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ और इनकी खरीद जो है वो 288 रुपये की है। प्रॉफिट हो रहा है सर इनको यहाँ पर, लेकिन शेयर में देखें तो एक रेंज में ही है। पिछले एक महीने में 10-12% हालांकि चला है, लेकिन अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पूरे साल के अंदर स्थिति देखें तो कोई खास मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। प्रॉफिट हो रहा है तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर लें प्रॉफिट, क्योंकि काफी दिनों के बाद नंबर्स थोड़े इनके अच्छे दिख रहे हैं इस क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं लास्ट ईयर, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के नंबर्स को हमेशा आपको सिक्लिकली देखना चाहिए, क्योंकि जो बरसात के मौसम के बाद जो है या उसके पहले किस तरह से डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग स्टैकअप करते हैं सारे इन सारे जो है फर्टिलाइजर्स को, तो वो नंबर्स लास्ट ईयर से अच्छे हैं, लास्ट क्वार्टर से नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज में इनको होल्ड करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जैसा भी चार्ट पे दिख रहा है, जिसके कारण की लग रहा है कि इसमें एक अच्छी तेजी आने वाले टाइम पे हो सकती है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। चलिए, इस बीच जो है ध्रुव महता जी कह रहे हैं वाह क्या आईपीओ है सर, कब आएगा? वाह क्या आईपीओ जल्दी शुरू कर रहे हैं सर, आप परेशान मत होइए, 1:45 का समय है, उसके बाद जो है कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, और सोलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर प्रश्न आया है सुखविंदर सिंह जी का, और कह रहे हैं कि इन्होंने 10 शेयर लिए हुए हैं सोलर इंडस्ट्री के, 5935 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, और कह रहे हैं कि अभी क्या यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए। तो सोलर पे अगर हम नज़र डालें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है सोलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो चल रहा है यहाँ पर करीब 5945 का। ये भी काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, सोलर इंडस्ट्रीज़ पे अभी क्या करना चाहिए? इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो ख़रीदा हुआ है 5935 पे, 10 रुपये की बढ़त है इनके खरीद भाव से। देखिए, ये पहले आपको अगर बिजनेस क्या नजरिया है मुझे पता नहीं है इनका, किस लिए इन्होंने लिया है, क्योंकि अगर ऐसे सोलर इंडस्ट्री जैसे शेयर जो कि जो है जिस जगह पे काम करते हैं ये, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, ट्रेडिंग तो एकदम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक्सप्लोसिव बनाते हैं जो कि माइंस में लगते हैं। माइंस में जैसे कोयले की माइन हो, अगर वहां पर कोयले को तोड़ के निकालना है तो वो एक्सप्लोसिव बनाते हैं कि वहां पर लगता है और फिर वो उससे कोयले निकाले जाते हैं। कोयला चट्टानों में होता है, चट्टानें टूटती हैं तो फिर उसको जो है डंपर से लेकर और उसको दिया जाता है, तो उस जगह काम कर रही है। और जिस तरह से सरकार का जो है योजनाएं हैं कि हम लोग जो है इंडिया में एटलीस्ट जो है कोल का जो है खनन काफी ज्यादा करने वाली है गवर्नमेंट। अभी बताया उन्होंने कि 3 गुना खनन कर देंगे आने वाले 3-4 सालों में, जिसके कारण की ऐसी कंपनियों में इनका रेलेवेंस या इनका कामकाज बढ़ सकता है काफी, कह लें कि त्वरित तरीके से। बने रहना चाहिए और निचले स्तरों पर अगर मिलता है तो और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बजिंग स्टॉक्स पर जाएं उससे पहले एक छोटा सा सवाल और लेते हैं विशाल वच्चानी जी का, और कह रहे हैं कि ईथर इंडस्ट्रीज़ मैंने जो है आईपीओ के समय से लेकर के होल्ड किया हुआ है और अभी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ईथर इंडस्ट्रीज़ अभी अगर हम देखें जो भाव देखने को मिल रहा है वो 783 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है, और ये इन्होंने आईपीओ के समय से होल्ड कर रहे हैं। पिछले एक महीने में करीब 11-12% टूटा है, 6 महीने में 15% टूटा है। अभी क्या करना चाहिए सर ईथर इंडस्ट्रीज़ के में? देखिए, एथर इंडस्ट्री एस तो कंपनी काफी अच्छी है, लेकिन नंबर्स में वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। नंबर्स एकदम फ्लैट है। वैल्यूएशन जो दिया जा रहा था इनको वो काफी ज्यादा दिया जा रहा था, जिससे मतलब लग रहा था कि इसमें ग्रोथ काफी ज्यादा आने वाली है, जो कि मार्केट उस चीज से निराश हुआ कि ग्रोथ नहीं आई है। कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो उन्होंने काफी अच्छी अपनी ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाले हैं, लेकिन चूंकि केमिकल एक ऐसा नेचर होता है कि वहाँ पर मार्जिन या फिर डिफरेंट जोग्राफीज में आप माल बेचते हो, जिसके कारण की बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। मुझे लग रहा है कि निचले स्तरों पे अगर इन्होंने लिया है तो ठीक है। ऊपर से हमने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखा है और कंसोलिडेशन जरूर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है, क्योंकि नंबर्स में ग्रोथ नहीं दिख रही है। ग्रोथ होगा तभी ये स्टॉक चलेगा। वैसे कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के बिजनेस को लेके मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ, लेकिन थोड़ा पेन जो है शॉर्ट टर्म में लगता है कि स्टॉक में रहेगा। ठीक, शॉर्ट टर्म में थोड़ा दर्द अभी यहाँ पर हो सकता है सर आपको।